कई लोगों के सपने में आता है कि मेरे पास भी बहुत पैसा होता, मैं भी अमीर होता। कई बार कई लोगों के सपने में अपना एक अच्छा लग्जरी बंगला होता है। कई लोगों के सपने में ये दुनिया उसके आगे झुकती है और लोगों के बहुत सारे सपने होते हैं, पर कुछ गिने चुने लोगों के सपने में एक अच्छी हॉट लड़की आती है, ऊपर से नीचे तक अपना जिस्म दिखाती है और उसी सपने में वो लड़की अपना शरीर भी नंगा कर देती है। अपने शरीर का हर एक अंग उन्हें सपने में ही दिखा देती है और उनकी हवस की प्यास बुझाती है। और जैसे उस सपने में देखने वाले इंसान का वीर्य निकलता है तो उसे पता चलता है कि ये तो एक सपना था और वो लड़की सिर्फ आपके दिमाग की एक इच्छा थी और वो सपना एक सपना ही रह जाता है और तुम्हारा वीर्य अंडरवेयर में ही बर्बाद होके रह जाता है। लोग कितने बड़े बड़े सपने देखते हैं और यहाँ सपनों में हॉट लड़कियां और आंटियां आती है और एक झटके में अंडरवेयर को गिली करके चली जाती है, जिसे कहते हैं नाइटफॉल। ब्रह्मचर्य ही जीवन है, ये बात काफी सारे लोग बोलते हैं, पर अफसोस लोग ब्रह्मचर्य को ठीक से समझ नहीं पाते और जब स्वप्न दोष होता है तो ये मान लेते हैं कि भाई ये ब्रह्मचर्य तो अपने बस का है ही नहीं और फिर से अपना हाथ जिंदाबाद के नारे शुरू कर देते हैं। अरे तुम किस भ्रम में जी रहे हो। कई लोग ब्रह्मचर्य मोटिवेशन की वीडियो देखते हैं और फिर कसम खाते हैं कि पोर्न नहीं देखूंगा, मास्टरबेट नहीं करूंगा, फिर हफ्ता 10 दिन के लिए ये फिल्में ऐसे ही चलती है और फिर 10 दिन बाद थोड़ी बहुत मेहनत से बचाई हुई कुछ बूंदे बिस्तर पर पड़ी होती है। एक हफ्ता पोर्न नहीं देखी, 10 दिन के लिए हिलाना छोड़ दिया। ये सब करके तुम ये समझते हो कि तुमने भी बाकी लोगों की तरह ब्रह्मचर्य पालन करना शुरू कर दिया है, पर माफ करना मुझे, लेकिन तुम खुद को धोखा दे रहे हो। कई लोगों को पोर्न से दिक्कत नहीं है, वो तो उनकी जिंदगी है, उनका फेवरेट टाइम पास है। बोर हो रहे हो तो चलो पोर्न देखते हैं, यार घर पे अकेले अकेले मजा नहीं आ रहा तो चलो कुछ गंदी चीजें देख के हस्तमैथुन कर लेते हैं। ऐसा करते करते तुमने अपने आप को और अपने शरीर को मास्टरबेशन का इतना आदी बना दिया है कि अब तुम्हारा शरीर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। कॉलेज में कोई हॉट लड़की देखी और बस तुम्हारा बाबूराव तन जाता है। ऑफिस में कोई लड़की थोड़े छोटे कपड़े पहन के आती है तो तुम कुछ सेकंड के अंदर अपनी काल्पनिक दुनिया में उसके साथ वो सब कुछ कर लेते हो जो कल रात किसी गंदी मूवी में देखा होता है। और इतना सब कुछ करने के बाद तुम सोचते हो कि तुम्हारा शरीर तुमसे पूछ के वीर्य बाहर निकालेगा। देखिए, नाइटफॉल से बचने के कई सारे रास्ते होते हैं और मैं इस वीडियो में उसके बारे में बात भी करूंगा और एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी भी बताऊंगा। पर पहले अपने आप को ये तो समझा लो कि तुम स्वप्न दोष का शिकार हो क्यों रहे हो। अगर थोड़ी बहुत ब्रह्मचर्य मोटिवेशन वीडियो देख के तुम ये सोचते हो कि तुम ब्रह्मचर्य के लिए तैयार हो तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। वीर्य कुदरत की बनाई गई सबसे अद्भुत रचना है। सिर्फ कुछ बूंद वीर्य से हमारा शरीर एक पूरा का पूरा इंसान बना देता है। तो तुम खुद ही सोच लो कि वो वीर्य कितना कीमती है। क्या सिर्फ पल भर के मजे के लिए बाथरूम में जाके वीर्य बहाना कोई बहादुरी का काम है? ऐसा मत समझो कि तुम्हारे दोस्त हस्तमैथुन करते हैं और तुम्हें भी उकसाते हैं और तुम दुनिया के सिर्फ एक लौते इंसान हो जिसके साथ ये हो रहा है। दुनिया में काफी सारे लोगों के साथ टीनेज पीरियड के दौरान ऐसा होता है। अगर अभी भी यकीन नहीं आ रहा तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद नीचे कमेंट चेक कर लेना। काफी सारे लोग कहेंगे कि हाँ भाई, मैं जब छोटा था तब मेरे दोस्तों ने मुझे मास्टरबेट करने के लिए उकसाया था। ऐसे काफी सारे लोगों के साथ हो चुका है और आज भी हो रहा है। और फिर जब एक लंबे वक्त बाद ये गंदी आदत तुम्हारा रूटीन हैबिट बन जाती है तब धीरे धीरे स्वप्न दोष की रेगुलर साइकिल शुरू हो जाती है, क्योंकि तुमने सिर्फ वीर्य बहाना सीखा है, बचाना नहीं सीखा। अगर अपनी लाइफ को थोड़ा सा रिवाइंड करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारी पहली गलती क्या थी। हमारे इंडिया के द मोस्ट पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी, इन्होंने एक बार अपने सेमिनार में कहा था, जैसा तुम सोचते हो वैसा तुम बन जाते हो। और नाइटफॉल का सबसे पहला कारण भी यही है। कई सारे लोग रात को सोते वक्त या तो गंदी फिल्में देखते हैं या घटिया वेब सीरीज देखते हैं या फिर कुछ लोग पोर्न देखते हैं और फिर जब सोने जाते हैं तब सपने में वही सारी चीजें आती है जो उन्होंने सोने से पहले अपने दिमाग में डाली थी। अब जब तुम अपने दिमाग की उपजाऊ जमीन में गंदी चीजों के बीज बोओगे तो फसल भी तो वैसी ही आएगी ना। जो चीज तुम जागते हुए असली दुनिया में नहीं कर पा रहे थे वो चीज तुम्हें तुम्हारे दिमाग ने सपने में दिखाई और तुमने अपने अरमान पूरे कर लिए। इसलिए सबसे पहला काम यह है कि आज से ही रात को किसी भी तरह का गंदा कंटेंट दिमाग में मत डालना। जब दिमाग की बात आ ही गई है तो तुम्हें दिमाग की एक खास बात भी बता देता हूँ जो तुम लोगों ने काफी बार सुनी होगी पर यकीन नहीं किया होगा। कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है और ये कहावत 110% सही है। पिछले एक महीने में आप कब कब किस किस काम में अपने होम टाउन से बाहर गए थे और उस दौरान आपके दिमाग में पोर्न या मास्टरबेशन कितनी बार आया था? मैं शर्त लगा सकता हूँ अगर आप उन दिनों काफी बिजी थे तो आपके दिमाग में गंदे विचार ना के बराबर आए होंगे। और ऐसा आपके साथ कई बार होता है। घर में कोई फंक्शन हो या फिर आप किसी इंपॉर्टेंट काम से 2-4 दिन व्यस्त रहे हो तो आपके दिमाग में इतनी जगह होती ही नहीं है कि कोई गंदा विचार आ सके। तो जब एक लंबे समय तक अगर आप अपने दिमाग में कोई गंदा ख्याल जाने नहीं देंगे तो मास्टरबेशन की लत तो छूट ही जाएगी। साथ में नाइटफॉल से भी आपको छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, काफी सारी छोटी मोटी चीजें जो आपको नाइटफॉल से छुटकारा दिला सकती है, जैसे कि सोने से पहले वॉशरूम जाना। आप मानो या ना मानो ये चीज भी नाइटफॉल का एक कारण है। कई बार हम बिस्तर पे लेटते
बैठते ही बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं। ऐसे में हम वॉशरूम जाना अवॉइड कर देते हैं। इसका रिजल्ट ये आता है कि आपके ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है और फिर सोते वक्त आप चाहे कितना ही कंट्रोल करने की कोशिश करो, लेकिन आपका वीर्य बाहर निकल ही जाता है। इसलिए सोने से पहले वॉशरूम जरूर जाए। ये एक छोटी सी आदत है लेकिन फायदा बहुत बड़ा देती है। और दोस्तों ऐसे और काफी सारे तरीके हैं जिससे नाइट में आपको नाइटफॉल की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आप सिर्फ नाइटफॉल से छुटकारा पाना चाहते हैं या फिर अब आपको ये भी लगता है कि पोर्न और मास्टरबेशन जैसी चीजें लाइफ में होनी नहीं चाहिए। अभी भी काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि बस नाइटफॉल से छुटकारा मिल जाए तो मास्टरबेशन थोड़ा कम कर देंगे। भाई मेरे, मास्टरबेशन कोई सब्जी में डाले जाने वाला नमक नहीं है जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा करके लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। अगर नाइटफॉल से छुटकारा चाहिए तो पल भर के मजे के लिए अपने वीर्य को बहाना छोड़ दो। अगर आप ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो आपको मैं ये बता दूं कि नाइटफॉल आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना हस्तमैथुन पहुंचाता है। कई संतों ने यह बताया कि मास्टरबेशन के मुकाबले नाइटफॉल आपको काफी कम नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि नाइटफॉल में मास्टरबेशन के कंपैरिजन में वीर्य का काफी कम नुकसान होता है। यहाँ तक कि नाइटफॉल में वीर्य का पानी वाला हिस्सा ज्यादा होता है और सीमन वाला हिस्सा कम होता है। इसलिए मास्टरबेशन को हमेशा के लिए लाइफ से गेट आउट कह देना ही बेहतर होगा। और रात को सोने से पहले कुछ चीजें आपको जरूर करनी चाहिए, जैसे कि अभी हमने कहा कि यूरिन को रोक के ना रखे, सोने से पहले वॉशरूम जरूर जाए। ठीक वैसे ही सोने से पहले हमें ठंडे पानी से अपने हाथ पांव और चेहरा भी धो लेना चाहिए। और अगर आप मैनेज कर सको तो सोने से पहले तलवों में सरसों के तेल से मालिश करें। इन सब चीजों से आपके शरीर की गर्मी कम हो जाएगी और रात को नाइटफॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी। नाइटफॉल से बचने के काफी सारे तरीके मैंने आपको बता दिए, पर एक बार फिर मैं यही कहूंगा कि अगर आपको नाइटफॉल से बचना है तो पोर्न और मास्टरबेशन जैसी चीजों से दूर ही रहना। एक बार आपको पोर्न की लत लग गई तो फिर आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गंदे ख्याल ही आएंगे। लाइफ में सक्सेस पाने के लिए एक इंसान के अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, पर एक बार सोचिए जरा, आपके अंदर भी काफी क्रिएटिविटी भरी पड़ी है, लेकिन आपने अपनी लाइफ में इतना पोर्न देख रखा है कि दिमाग में क्रिएटिव बट गंदे विचार ज्यादा आते हैं। इस तरह से आप कभी भी एक क्रिएटिव आइडिया पे काम नहीं कर पाएंगे। पोर्न, मास्टरबेशन और गंदे विचारों से बचने का एक अच्छा और आसान तरीका यह है कि अपने आप को हमेशा किसी न किसी काम में बिजी रखो। जब तक आपका दिमाग कहीं पे इंगेज होता है तब तक दिमाग में कोई गंदा विचार नहीं आ पाएगा। दयानंद सरस्वती जी से किसी ने एक बार पूछा था कि स्वामी जी क्या आपको कभी गंदे विचार नहीं आते? और तब स्वामी जी ने कहा था कि आते तो हैं, पर मैं किसी न किसी काम में अपने आप को बिजी रखता हूँ, इसलिए गंदे विचार दरवाजे से ही लौट जाते हैं। इसी छोटी सी बात से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि दिमाग में अच्छे विचार डालना कितना इंपॉर्टेंट होता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।